Last day we talked about objective correlative and the definition that was given by T.S. Eliot. So was T.S. Eliot the only person or the very first person to talk about objective correlative? उनसे पहले कोई नहीं थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात करी थी. तो ऐसा हो सकता है कि उनसे पहले भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होंगे, ऐसा कोई पेंटर होगा, आर्टिस्ट होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा जिन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऐसे टर्म का किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं आर्टिकल में, स्पीच में या सेमिनार देते समय ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा. तो ऐसे दो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिनका जब भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का नाम आता है तो टीएस एलियट के साथ साथ उनसे पहले दो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का नाम आता है जो 19 सेंचुरी के एक बहुत फेमस पेंटर थे. उनका नाम था वॉशिंगटन एल्स्टन, जो एक जगह स्पीच दे रहे थे एंड व्हाइल ही वाज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो ही यूज्ड दैट टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड देयर वाज अनदर पर्सन हु एक्सटेंडेड द objective correlative, the meaning of the objective correlative that was given by Washington Alston, and his name was George Santayana. He in his article interpretation of poetry and religion which was published in 1900, उसमें इन्होंने objective correlative का बात किया के बारे में इन्होंने बात करी थी. And the way that he explained the objective correlative, and he says that the correlative objects not only expresses a poet's feeling, they also evokes it. Like suppose I am saying something or I have written something, so that not only expresses my feeling, the feeling. suppose एक हिंदी में एक शब्द होता है जो मतलब रुद्र या क्रोध या बहुत तरह के रस होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन इवोक होता है. हमें लगता है कि टीएस इलियट वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने बात करी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में, और वही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें अवगत कराया ऐसी चीजों से. लेकिन इनसे पहले भी हिंदी में या संस्कृत में लोग जैसे रसा थियरी हो गया या सफोटा थियरी हो गया, ये सब ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, बस नाम इन्होंने कुछ और दे रखा है. अगर टीएस इलियट के बारे में बात करें तो ही हिमसेल्फ वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन फिलोसफी, द इंडियन एस्थेटिक्स. तो जितना भी जो भी रस है, करुणा रस या इस तरह का जो भी रुद्र या करुणा रस, श्रृंगार रस एंड सो ऑन. तो टीएस इलियट was basically उसका भी वो जो फिलोसफी था, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऐसा माना जाता है. the people say that he himself was very much inspired by the poetics of the Ezra Pound. वो खुद का कुछ नहीं था उनका, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने किसी और से लिया था और उसको एक्सटेंड किया था. हमारा क्या कंसर्न होना चाहिए कि वो एक्सटेंशन था या नहीं था. दैट शुड नॉट बी आर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. व्हाट शुड बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज है हु आर इन सम वे एसोसिएटेड विथ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कि ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता कैसे और लिटरेचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है. जो कल मैं बात कर रहा था माहौल के महत्व के बारे में, कि कैसे माहौल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इमोशन को इवोक करने में. अभी मैं किसी ऐसे स्लम एरिया में जा रहा हूँ, या मतलब मैं अगर ट्रम्प टावर में जाके पेन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी पीपल आर वेरी अनहैप्पी, दे डोंट गेट फूड टू इट, तो दैट वोंट बी कंड्यूसिव. द एटमॉस्फेयर ऑफ द ट्रम्प टावर वोंट बी कंडर. वही मैं किसी स्लम एरिया में जाके अगर मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ ये देखो लोग, अगर मैं ऐसा पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूखे हैं या सो रहे हैं, देयर लाइफ इज वेरी पेनफुल, दे आर लिविंग अ वेरी पैथेटिक लाइफ, तो उस टाइम पे वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव काम करेगा. ना ही कि मैं कहीं ऐसे बहुत अच्छे से जगह में जाके, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके बोल रहा हूँ कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा या भूखे हैं लोग, वेयर पीपल आर ऑलरेडी वेस्टिंग मनी. आई वोंट से वेस्टिंग मनी, मतलब दे आर स्पेंडिंग मनी एंड दे आर. तो बहुत एक नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, नेट में क्वेश्चन आता है, और अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव समथिंग दैट यू मस्ट नो.